Thanks for coming back, students. Let's continue our topic. We have already learnt about weaving. Now it's time for knitting, the second method. Okay. In knitting, a single yarn is used to make a cloth. knitting में क्या होता है, आपको एक सिंगल yarn यूज़ करना पड़ता है किसी भी क्लॉथ को बनाने के लिए या फैब्रिक को बनाने के लिए. इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड, अगर आपने कभी देखा हो, समवन निटिंग यूजिंग निटिंग निडल्स, स्पिंडल्स या निटिंग निडल्स जो होती हैं, आपने देखा होगा दादी माँ या अपनी मम्मी को बनाते हुए, दीदी को बनाते हुए डिज़ाइंस डालती रहती हैं. और इस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं यानी जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए हम विंटर सीजन में कुछ बना लेते हैं यूजिंग ए वूल. तो ये निटेड वुलन स्वेटर और कैप हैं, आप देख सकते हैं. जो वुलन स्वेटर होते हैं आप जानते ही होंगे. तो ये निटिंग में हम इसमें ज़्यादातर जो फैब्रिक या यार्न यूज़ करते हैं ना, वो कलर तो अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको कंटिन्यूसली कुछ एक ही फैब्रिक यूज़ करना है तो उसमें आप एक ही टाइप का फैब्रिक यार्न यूज़ करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर सिल्क भी डाल दें, उसके अंदर सब कुछ वीव करते हुए जा रहे हैं. तो उसमें हम सिंगल यार्न ही यूज़ करते हैं इन निटिंग प्रोसेस. ओके. इफ़ यू हैव ऑब्जर्व समवन निटिंग यूजिंग निटिंग नीडल्स, एवरी टाइम अ न्यू लूप इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द प्रीवियस वन. तो हर बार आप देखेंगे कि एक नया लूप बीच में ऐड कर दिया जाता है प्रीवियस वाले से. तो द लेंथ इंक्रीजेस, इससे लेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है. मीन्स साइज़ क्या है बेबी का, कई बार आप देखते हैं कुछ बेबी हेल्दी होते हैं, कुछ स्लिम एंड ट्रिम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी साइज़ जो पहनना होता है उनका, हम वैसा ही लूप उसके अंदर क्रिएट करते हैं जिससे लेंथ इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ कर सकें. तो निटिंग में भी डन बाय हैंड और बाय मशीन. जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल निटिंग के 2 मेथड्स अवेलेबल हैं. जो मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो है हैंड निटिंग. ओके, मीन्स निटिंग बाय हैंड. और जो लेस कंज्यूमिंग टाइम वाली प्रोसेस है वो है आपकी बाय निटिंग थ्रू अ मशीन. तो सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक. तो आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ऐसे हिली एरियाज़ होते हैं या फिर माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, लेकिन कौन से वाले, इन कोल्डन पार्ट्स के कई कोल्डन पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्लोथिंग आइटम वहाँ के लोग बनाते हैं वो असल में हैंडमेड होते हैं. ओके. व्हेन कंपेयर्ड विद वोवन फैब्रिक, जब हम बुने हुए फैब्रिक के संग कंपेयर करते हैं तो जो हैंडमेड फैब्रिक होता है वो ज़्यादा वार्मर होता है. क्यों? क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल प्योर यूज़ किया होता है फैब्रिक. जबकि वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे फाइबर से फैब्रिक बना लेते हैं जो थोड़ा बहुत ही गर्म रख पाता है. निटेड फैब्रिक्स आर मोर स्ट्रेचेबल. हाथों से बुने हुए फैब्रिक होते हैं ना, इसे हम ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि हमें इसे अपने हाथों से बनाएं तो हमें पता होता है कि अंदाज़ा होता है कितना स्ट्रेच किया जा सकता है इस चीज़ को. और मान लीजिए कोई व्यक्ति से, जैसा कि सर्दियाँ होती हैं वो सिर्फ 2 या 3 मंथ्स लास्ट रहती हैं, तो जो लोग नेक्स्ट ईयर इसे यूज़ करना चाहेंगे उसे किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम इसका साइज़ नहीं बढ़ाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा. तो वो लोग इसे थोड़ा सा स्ट्रेचेबल बना देते हैं. ठीक है. जबकि आपकी जो सिंथेटिक फाइबर यानी मानव निर्मित रेशों से बना होता है वो फैब्रिक एक्चुअली नेक्स्ट ईयर तक काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. तो इस तरीके से उसे पहनना मुश्किल होता है, आपको फिर से बाय करने पड़ते हैं ऐसे कपड़े. सो हमने कंपेयर करने पर ये पाया कि निटेड फाइबर वुवन फैब्रिक से काफ़ी अच्छा होता है. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ फाइबर. अब तक हमने फाइबर्स तो पढ़ लिए, रेशे तो पढ़ लिए, लेकिन आपको पता है रेशे कितने टाइप के होते हैं. एक्चुअली दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. जिनमें से अभी मैंने आपको एक सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया, इसे मैन मेड फाइबर भी कह सकते हैं. नेचुरल फाइबर जो होता है वो होता है प्राकृतिक रेशा, और सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर होता है आपका मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे. तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डीपली ना जाते हुए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, ज्यूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो 2 टाइप, मतलब नेचुरल फाइबर भी 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. जो इनमें प्लांट फाइबर्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कॉटन. नेक्स्ट पेज पर आपको एक पिक्चर दे रखी है, इसमें कॉटन बॉल्स दिख रहे हैं आपको. तो ये रुई का गूलर होता है ना, इससे क्या बना लेते हैं हम लोग,
कॉटन फैब्रिक बनाते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ कच्ची कॉटन दे रखी है, रॉ कॉटन, और एक तरफ गिंड कॉटन है। गिंड मतलब रुई ओट कर बनाई हुई है। मशीन में आप देख सकते हैं कुछ लोग हैंडमेड मशीन से इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये गिंड कॉटन है, इसे देखिए जुड़ी हुई कॉटन है, और ये जो खेतों में वो तोड़कर कॉटन बॉल्स को लेकर आते हैं वो रॉ कॉटन है। तो इनमें काफ़ी डिफरेंस है। ये गिंड कॉटन हम एक्चुअली मैट्रेस, पिलो कवर्स में फिल करने के लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज के लास्ट वाली फिगर पे पिलोज फिल्ड विथ गिंड कॉटन। तो इसके अंदर जो कॉटन होती है असल में आप जब उसे टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉटन जो है वो गिंड कॉटन है, मीन्स उटाई की गई। नाउ लेट्स कम टू आवर प्रीवियस टॉपिक्स। तो नेचुरल फाइबर्स क्या हैं? कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, सो दीज आर प्लांट फाइबर्स। सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम ककून्स, तो दिस इज एनिमल फाइबर। एंड कोकून किसका होता है? सिल्क वॉर्म मॉथ, ठीक है, रेशम के कीड़े का या मॉथ का। वूल जो है हम ऑब्टेन करते हैं बाय शेयरिंग प्रोसेस। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअली शेयरिंग की जो मीनिंग होती है उसमें ऊन को कतरने का काम किया जाता है। यस, ये हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, और पेज नंबर 29 इसकी क्लियर प्रोसेस मैं आपको सही से बताऊंगा। तो शेयरिंग क्या है? शेयरिंग प्रोसेस में से आप शेव करते हैं ना, डैडी को करते हुए देखा होगा आपके खुद के भी हेयर कट आप लेते हैं, तो उसमें हम जो कटिंग कराते हैं एक्चुअली शेयरिंग प्रोसेस भी वही है, बस इसे मशीन से किया जाता है टोटली। ओके, तो शेयरिंग फ्लीस क्या होता है? उसके शरीर पे उगने वाला जो भी वूल होता है ना वो रॉ होता है, कच्चा, तो इसीलिए इसे रॉ फ्लीस कहते हैं, या फिर सिर्फ फ्लीस कह सकते हैं। वूल ही है अकॉर्डिंगली एक टाइप से, बट इसमें गंदगी मिली रहती है, डर्ट रहती है, जैसा कि वो कीचड़ में लेटते हैं या फिर गंदगी में रहते हैं, तो इसे क्लीन किया जाता है। फ्रॉम शीप और गोट, इसे हम शेयरिंग प्रोसेस से लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। इसके अलावा हम इसे रैबिट्स के हेयर, फॉक्सेस, इसके अलावा मिंक, याक एंड कैमल्स, अदर टाइप के कुछ एनिमल्स है जिनके शरीर पर क्या आती है? वूल आती है, उससे भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका प्रोसेस हमने पढ़ लिया कि ये एनिमल फाइबर के साथ साथ कॉटन फाइबर में भी होता है, और ये दोनों कैटेगरीज नेचुरल फाइबर्स यानी प्राकृतिक, जो हमने नहीं बनाए, जानवर ना हमने प्लांट बनाए, वो एक्चुअली ग्रो होते हैं, हम बस उन्हें सीड करते हैं। ओके, मतलब आप सीड लगाएंगे सॉइल में, सो करेंगे, तभी तो वो कुछ उगेगा उसका। तो इसमें भी किसका काम है? नेचर का। तो वो नेचुरल फाइबर्स के अंदर ही इसको कैटेगराइज किया गया है। नाउ इन एडिशन आप देखेंगे कि साइंटिस्ट हैव ऑल्सो मेड फाइबर इन द लेबोरेटरी। साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इतना सारा कॉटन कहाँ से आएगा, इतने जानवर ख़त्म हो गए, तब हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कुछ सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स भी बना लिए हैं जो हमारे नेचर में नहीं मिलता है उससे, लाइक जिसे हम आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं क्योंकि वो कृत्रिम होते हैं, तरीके से बनाए गए हैं। एक सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल। इससे ज़मीन से निकलने वाला कच्चा तेल होता है ना काला, उसे क्रूड ऑयल से निकाला जाता है। दैट इज़ प्रोसेस्ड इन केमिकल सब्सटेंसेस एंड चेंज टू फाइबर। वो बोल रहा है इसके बाद इसे केमिकल सब्सटेंसेस में हम मिक्स करने के बाद फाइबर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ठीक है, ऐसे कई अदर टाइप के हमारे पास आज फाइबर्स मौजूद हैं जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि सिंथेटिक फाइबर के ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो लेट अस ब्रीफली अंडरस्टैंड अबाउट नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। तो चलिए आपको शॉर्ट में समझाता हूँ नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बारे में। नेचुरल फाइबर्स को ब्रॉडली क्लासीफाई किया है इनटू प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर। मींस जो आपके जीवों से मिलने वाले रेशों से और आपकी कई अदर प्रकार की वनस्पतियों से मिलने वाले रेशों से हमने इनको प्लांट फाइबर यानी पौधों के रेशे और जंतुओं के रेशों में ब्रॉडली क्लासीफाई किया है। काफ़ी ज़्यादा इसको हमने अच्छे से एक्सपेंड करके क्लियर किया है। सो सी, प्लांट फाइबर्स क्या हैं? प्लांट फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड्स। ये बहुत ही ज़्यादा पतले धागे होते हैं। दे आर स्पन इनटू थिकर थ्रेड्स। इनको क्या कर लिया जाता है? काटा जाता है, ठीक है, कताई की जाती है, मोटे थ्रेड्स में बदला जाता है, विच आर देन मेड इनटू क्लॉथ। इसके बाद इसी थ्रेड से जो मोटे हो जाते हैं, थिन थ्रेड्स की जगह थिकर हो जाते हैं, उसी से क्लॉथ बनाते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी यही होती है।
कॉटन एंड जूट आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जो नेचर से हमें मिलता है, जैसे कॉटन प्लांट है, जूट प्लांट है, पटसन और कपास या रुई का पौधा, ये अच्छे उदाहरण हैं आपके प्लांट फाइबर्स के। डेनिम, जिसका हम ज़्यादातर क्या है कि ये नेचुरल नहीं होती है, बट इसमें भी हम क्या है कि जो जीन्स पहनते हैं वो किसकी बनी होती है, कॉटन की। बट आजकल जो आ रही है इनमें अलग अलग टाइप के फाइबर्स भी मौजूद हैं, लाइक स्किन फिट जीन्स एंड मैनी अदर टाइप ऑफ जीन्स। तो जो डेनिम है ये ब्रांड है वैसे तो, इसको हम यूज़ करते हैं टू मेक जीन्स बनाने के लिए, विच इज़ मेड फ्रॉम कॉटन, जो कॉटन से ही बनाई जाती है, पर फिर भी वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। लेकिन कॉटन क्या है एक्चुअली उसमें यूज़ होता है तो वो प्लांट फाइबर के कैटेगरी में आता है। कॉटन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर नेचुरल फाइबर। पता है दुनिया का सबसे मशहूर नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक रेशा कॉटन है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर आप पूरी दुनिया के, ग्लोबल मतलब वैश्विक, पूरे विश्व का टेक्सटाइल जो कपड़े से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, गारमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो किंग है ये सभी टाइप के फाइबर्स का एक तरीके से। और ये इस पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, कोई विवाद नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। ज़्यादातर चीज़ें कॉटन की ही बनती हैं और कई दूसरी चीज़ों में भी कॉटन को यूज़ किया जाता है। तो कॉटन इज़ ए सॉफ्ट फाइबर, ये एक मुलायम रेशा होता है दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सीड पॉड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। और इसे हम ऑब्टेन किससे करते हैं, कॉटन प्लांट के सीड पॉड से, यानी कि जो बीज का जो उनका पॉड होता है, पॉड का मतलब क्या होता है, पॉड एक्चुअली एक टाइप का बीज होता है, ओके। कॉल्ड कॉटन बॉल्स, इसे हम रुई के गूलरों से निकालते हैं। कॉटन बॉल्स बस्ट आफ्टर, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में पीछे ग्रीन कलर का फ्रूट सा दिख रहा है, एक्चुअली ये बस्ट होते हैं, मीन्स फट जाते हैं जब पूरी तरह से राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं। उनके अंदर हमें क्या मिलती हैं, कॉटन बॉल्स मिलती हैं, रुई के गूलर मिलते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो किसान होता है यानी फार्मर होता है जो इनकी फार्मिंग करता है, वो रॉ कॉटन को ऐसे तोड़ लाता है, उसके बाद उसे मशीन में हम डालते हैं, गिनिंग प्रोसेस के बाद गिंड कॉटन ऐसा मिलता है। इसे हम वेरियस प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। लाइक ये तो आप एक का ही देखा है, इस वाली पिक्चर में देखिए कॉटन प्लांट पे कई सारे और भी, मतलब एक प्लांट में मैक्सिमम कई सारे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कॉटन बॉल्स तो कई सारी होती हैं, एक टाइप से कॉटन फ्रूट होता है एक्चुअली। कॉटन बॉल्स बस्ट हो जाते हैं आफ्टर मैच्योरिंग, मतलब पकने के बाद। वन कैन सी द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर, इनके जो सीड्स होते हैं ना ये आसपास नहीं होते हैं ऐसे चारों तरफ बिखरे हुए, बीचों बीच होते हैं और वो घिरे रहते हैं इन धागों जैसी दिखने वाली चीज़ों से जो कॉटन फाइबर यानी कि रुई का रेशा है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड, इसके बाद फाइबर को क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर देते हैं हम लोग फ्रॉम द सीड्स, इनके बीजों से, बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग, मतलब इन्हें काट कर, जो आप बाल काटते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो सीधे हो जाते हैं ना, ऐसे इन्हें भी क्या करते हैं, कॉम्बिंग प्रोसेस में डालकर इन्हें सीधा कर दिया जाता है। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, और जब इसको इस मशीन में डाल देते हैं तो एक कॉम्बिंग के बाद उस कॉटन को क्या करते हैं, गिनिंग यानी उटाई। नेक्स्ट, इट वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स, इसे पारंपरिक रूप से हाथों से किया जाता है। नाउ अ डेज मशीन्स आर यूज फॉर गिनिंग, जैसा कि आप कई जगह गाँवों में जाके देखेंगे तो आज भी ये मशीन की जगह हाथों से किया जाता है, पर इट इज़ टू टाइम कंज्यूमिंग और लोगों को इसमें कुछ ज़्यादा भी नहीं मिलता है, जैसा कि वो फार्मर्स कम पैसे वाले होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, मशीन्स इंस्टॉल करते हैं जो ज़्यादा महंगी नहीं आती, लकड़ी की बनी होती हैं, या वो उसे मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं, ऐसे कई लोग बनाते भी हैं। तो इसको हम गिनिंग के लिए यूज़ करते हैं, उटाई के लिए। नेक्स्ट, कॉटन बॉल्स ले ली, इन्हें गिनिंग में डाला और आप देखेंगे कि रॉ कॉटन जो हमने ऐसा लिया था, इकट्ठा किया था, वो गिंड कॉटन में बदल गया है। गिंड कॉटन को क्या किया जाता है, इन फाइबर्स को काट लेते हैं यूजिंग स्पिनिंग मशीन्स, जो मशीन्स होती हैं उनमें डालकर फैक्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। इसके बाद इनसे कॉटन यान बनता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोले बनते जा रहे हैं, है ना, सिलेंडर टाइप के, एक्चुअली यही हैं जो रील का रूप लेते जा रहे हैं इनसे, तो ये भी इसका यान बनेगा, कॉटन यान। नेक्स्ट, तो ये प्रोसेसिंग है कॉटन की, आपको ये मिल गया। इसके बाद इसी कॉटन को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक पिलोज़, आप देख सकते हैं गिंड कॉटन, इनकी शेप अलग ही आता है, नया नया पिल्लो आता है। तो एक्चुअली वो क्या होता है, पिलोज़ में गिंड कॉटन फिल करी जाती है और उन्हें एक मशीन से प्रेस कर देते हैं, इसकी शेप क्या हो जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट, कॉटन फाइबर्स बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं, मीन्स पतले होते हैं और छोटे भी होते हैं। सो दे कांट बी मेड इनटू ए फैब्रिक डायरेक्टली, तो इनसे डायरेक्ट कपड़ा नहीं बना सकते हम,
दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, पहले इनके क्या बनाए जाते हैं, उनके से गोले होते हैं ना, ऐसे ही बनाया जाता है। इसका भी कॉटन का भी एक गोला बना देते हैं, मतलब कॉटन यार्न बना देते हैं। विच आर लॉन्गर, जो ज़्यादा लंबे भी होते हैं, थिकर मोटे भी होते हैं, और स्ट्रॉन्गर, इसके अलावा सख्त भी हो जाते हैं। क्यों? वो पहले पतले होते थे, उनको टूटना बीच में, मतलब उनको फैब्रिक वगैरह को मशीन में कैसे बनाएंगे, इसीलिए उनको पहले थिक किया जाता है, फिर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वो इस तरीके से। तो द यार्न इज देन वोवन इनटू ए फैब्रिक, इसके बाद जो हमें यार्न मिलता है उसे हम बुन लेते हैं। वोवन मीन्स बुन लिया जाता है इनटू अ फैब्रिक, कपड़े में जो बिना सिला होता है। द एडवांटेजेस ऑफ कॉटन क्लोथ्स आर दैट दे आर सॉफ्ट, एब्जॉर्ब स्वेट एंड ऑल्सो लेट एयर इन। अब कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं इनकी एडवांटेज यानी इसकी खासियत क्या है, इनसे हमें फ़ायदा क्या है इन्हें पहनने का। एक्चुअली बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनमें वज़न भी कम होता है, एब्जॉर्ब स्वेट, इसके अलावा ये आपके शरीर पे आने वाला स्वेट यानी पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड ऑल्सो लेट एयर इन, और जैसा कि इनके बीच में एयर स्पेस ज़्यादा होता है तो एयर भी हमें लगती रहती है कॉटन क्लोथ्स में, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, गर्मी महसूस नहीं होती है जब हम समर सीजन में इनमें पहनते हैं। तो व्हेन द स्वेट एवापोरेट्स, और यही पसीना जब ये सूख लेती है शरीर से, इनका बना हुआ फैब्रिक वो एवापोरेट हो जाता है, मीन्स हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में गर्म होकर किस में बदल जाता है, वो उड़कर हीट में चेंज हो जाता है और वो किसी न किसी गैस का रूप लेकर एवापोरेट हो जाता है। इट मेक्स द बॉडी कूल, इससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। कॉटन क्लोथ्स इसीलिए कंफर्टेबल होते हैं टू वेयर, ख़ास तौर से इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, मीन्स गर्म और उमस वाले वातावरण में, हमारे मौसम आसपास जो बनता रहता है, इसमें कॉटन क्लोथ्स का पहनना गर्मियों में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यूजेस ऑफ कॉटन, अब कॉटन के कुछ यूजेस जैसे मैंने आपको बता दिया, पिलोज़ को फिल करने में, कई जगहों पर इन्हें मैट्रेस फिल करने में लिया जाता है। इनसे गारमेंट्स बनाए जाते हैं, गारमेंट्स मीन्स सिले हुए कपड़े, और वेरियस काइंड्स ऑफ होते हैं फॉर बॉयज़, गर्ल्स, जेंट्स एंड लेडीज़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एज इनके अलग अलग यूजेस हैं, ऐसा कि हम अलग अलग एज पे अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, कई लोग ट्रेडिशनल वेयर पहनते हैं, तो इसमें कॉटन का यूजेस जो होते हैं वो काफ़ी मायने रखता है। जैसे कॉटन फाइबर्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ मटेरियल, एग्जाम्पल टेक्सटाइल्स ऑफ फैब्रिक, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था। टेक्सटाइल क्या होती है, जहाँ पे कपड़ों को सिलने के लिए या फिर वहाँ पे फैब्रिक में बदलने से पहले जितनी भी प्रोसेसिंग की जाती है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कपड़ों को बनाने वाली एक फैक्ट्री एक तरीके से आप कह सकते हो इसे, कॉटन मिल। तो कॉटन फाइबर्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बनाने के लिए हम इस फाइबर को यूज़ करते हैं। किस तरह के क्लॉथ मटेरियल को, कई टाइप के होते हैं। तो द फाइबर्स ऑफ कॉटन, तो खासतौर से कॉटन के फाइबर्स होते हैं, आर ऑल्सो मिक्सड विथ अदर टाइप ऑफ फाइबर, इन्हें दूसरे टाइप के फाइबर्स के संग मिक्स कर दिया जाता है फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटी की टेक्सटाइल्स यानी कपड़ों को बनाने के लिए। गिंड कॉटन है, इसको यूज़ करते हैं हम फिलिंग मैट्रेसेस, गद्दों में भरने के लिए, पिलोज़ में, क्विल्ट्स, रजाइयों में, कुशन्स, आप देख सकते हैं कुछ जगहों पे कुशन्स भी होते हैं घरों में, तो इन सब में गिंड कॉटन फिल की जाती है। इनका शेप एक्चुअली परफेक्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है। तो सीड्स ऑफ कॉटन, जो कॉटन के सीड्स होते हैं ना, दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग कॉटन सीड ऑयल, इनसे हम रुई के जो बीज होते हैं, आप देख सकते हैं इनके बीच में जो कॉटन बॉल्स होते हैं ना, के बीच में ब्लैक ब्लैक सा ब्राउन सा दिख रहा है, एक्चुअली इनमें बीज होते हैं इनके, उनके सीड्स को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल, मीन्स आप इस ऑयल को अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, कॉटन सीड ऑयल्स। तो ऑयल इज़ यूज़ फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी, कभी कभार इसको क्या करते हैं कि मिलावट करने के लिए भी हम उसमें कॉटन सीड ऑयल मिला सकते हैं। सोप बनाने में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोप भी क्या होता है, ऑयली टच देता है कि नहीं, जब पानी से गीला कर लेते हैं तो क्यों देता है, उसमें किसी न किसी टाइप का एक ऑयल मिलाया जाता है जो आपके शरीर के लिए अच्छा है। तो ये एडिबल ऑयल के होने के साथ साथ आपके बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू जूट। आपने कॉटन के बारे में काफ़ी पढ़ लिया। अब जूट क्या है, जूट को हम बोलते हैं पटसन या सन। तो जो जूट होता है ये लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं, देख सकते हैं आप इंसान से लंबा है ये ग्रास, एक तरीके से टॉल होते हैं। तो जूट जो है वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है, ये सबसे सस्ते प्राकृतिक रेशों में से एक है। इट इज़ अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर, इसके साथ साथ लंबा भी होता है, और शाइनी प्लांट फाइबर यानी चमकीला पौधे का रेशा होता है। डेट कैन बी स्पन, जिसे हम काट सकते हैं, इनटू कोर्स मोटे स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ताकतवर तो हम नहीं कह सकते, पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि काफ़ी मजबूत धागों में इसे हम बदल सकते हैं। हैंस, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गोल्डन फाइबर, इसे हम सुनहरा रेशा भी कह सकते हैं। इन इंडिया, भारत में क्या होता है कि
जो जूट होता है इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। तो पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में इसकी खेती की जाती है जूट की, पटसन की। जूट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अब पता है आपको जूट को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इसे हम जूट प्लांट की स्टेम से निकालते हैं, मतलब उसके तने से, जो निचला हिस्सा होता है इसमें होता है एक्चुअली ये। इट कैन बी ग्रोन इन ए नंबर ऑफ सॉइल टाइप्स। इसे कई टाइप की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, तो ये इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज है एक्चुअली। आप इसे कई अदर टाइप्स की किस में उगा सकते हैं? सॉइल टाइप्स में। तो रेंजिंग फ्रॉम क्लेई टू सैंडी सॉइल, तो इसमें आप चिकनी मिट्टी से लेकर इसे रेतीली मिट्टी तक सभी में उगा सकते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसे ज़्यादातर पानी की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका साइज़ कितना है, तो इतना ग्रो करने के लिए इन्हें कितना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, सोचिए। और ऊपर से ग्रास फैमिली का है, जैसे राइस, बार्ले, वीट होता है, ऐसे ये भी इसी फैमिली में आता है। तो रेनी सीजन में इसको इसलिए हम ग्रो करते हैं क्योंकि ये इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। एंड इस जनरली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ इन द फ्लावरिंग स्टेज। और इसकी कटाई तब की जाती है तब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, मींस इसका फ्लावर आने वाला होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टेम्स, जैसे इनकी स्टेम्स को काट लेते हैं, उन्हें हम टाइड कर लेते हैं, मींस बांध लेते हैं इन बंडल्स, गठरों में। एंड सोक्ड इन वाटर फॉर 2 to 3 weeks, और 2 से लेकर 3 हफ्तों तक इसे पानी में भिगो कर रखते हैं। सोक मीन्स हटाना नहीं है, बस उसके अंदर डूबे रखते हैं। इसे कपड़े धोने से पहले हम उन्हें क्या करते हैं? सोकिंग करते हैं, मीन्स बकेट में या फिर जैसा भी आपके पास वेजल हो उसमें हम डुबा के रखते हैं, ऐसे ही। तो 2 से 3 हफ्तों तक उसमें डूबा रहता है। देन द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। इसके बाद इन्हें हाथों से छांट लेते हैं, अलग कर लेते हैं इनकी फाइबर्स को फ्रॉम द रॉटिंग स्टेम्स, उन सड़ी स्टेम्स में से, क्योंकि पानी में इतने टाइम तक गले रहने की वजह से वो सड़ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपगलन। क्या होता है ये रेटिंग प्रोसेस? अपगलन। तो रेटिंग प्रोसेस में सड़ने के बाद उसकी फाइबर्स को अलग कर लेते हैं उनकी स्टेम्स में से। द फाइबर्स आर मेड इनटू यार्न। फिर इन्हीं फाइबर्स को हम किस में बदल देते हैं? इसके जूट के यार्न में, यानी जूट के गोले में बदल देते हैं। बाय ट्विस्टिंग द स्ट्रैंड्स, उसके इन स्ट्रैंड्स को, ठीक है। स्ट्रैंड्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि ये लंबे क्या होते हैं? लेंथ वाइज धागे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक रील आती है कपड़े सिलने के लिए, तो उसके धागे को आपने लपेट रखा हुआ है, तो उसे अनवाउंड कर लेते हैं, खोल लेते हैं, तो उसे हम स्ट्रैंड कह सकते हैं। नेक्स्ट, इन फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट करके हम स्ट्रैंड में बदल देते हैं, ज़्यादा मजबूत होगा। मान लो 2 धागे, आप उन्हें एक संग गोल गोल घुमा के ट्विस्ट करके रखेंगे और फिर उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो देर में टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पावर बढ़ जाएगी, मतलब वो जो थ्रेड होगा वो स्ट्रॉन्ग थ्रेड में बदल जाएगा और कोर्स यानी मोटे में बदल जाएगा। तो इसीलिए जूट का भी पहले भी बोल दिया है, इसे हम काट लेते हैं इनटू कोर्स यानी मोटे और स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स में, ठीक है। नेक्स्ट, एक खास चीज़, तो जिस प्रोसेस में यार्न को हम फाइबर में से प्रोड्यूस करते हैं, यानी इसको गोला बनाते हैं, उसे हम स्पिनिंग यानी कताई कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो द रिमेनिंग पार्ट्स। एक्चुअली द चैप्टर इज सो लॉन्ग, सो कीप योर सेल्फ इंडल्ज्ड in finding the word meanings of difficult words like writing, spinning, weaving. ओके, ये आपके काम आते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और भी ज़्यादा ब्रीफली नहीं कहूँगा, डिटेल में बताया गया है। तो आपको इस क्लास में अगर आप इसे सही से क्लियर कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसका कुछ ही हिस्सा पढ़ना पड़ेगा। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग एट होम और अपनी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी करते रहें। जो वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट हैं, इन्हें प्रोनाउंसिएशन इनका देखें आप डिक्शनरीज़ में या फिर ऑन गूगल डिक्शनरीज़। ओके, थैंक यू।